गीता के पेज नंबर 113 पे मैं पहुंच चुका हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियों को किस तरह से बस में रखना चाहिए। और ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 विषैले सांप हैं। ये 5 सांपों को बस में रखना बहुत ही जरूरी है। जो इन 5 सांपों को बस में रख लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, और जो 5 सांपों को बस में नहीं रख पाएगा उसका कल्याण कभी नहीं होगा, उसका विनाश हो जाएगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तानी सर्वाणी स्वयं युक्त आसिता मत पर वसे ही यशा इंद्राणी तस्य प्रगा प्रतिष्ठता। यानी जो इंद्रियों को पूर्णता वश में रखते हुए इंद्रियां संयमन करता है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो जो इंद्रियों को बस में करते हुए अपने सारे चेतना को मुझ में लगा देता है, मुझ में समर्पित कर देता है, यानी भगवान में समर्पित कर देता है, वो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत ही है। कृष्ण भावना अमृत का मतलब है कृष्ण की भावना को अपने अंदर में डालना, जो अमृत के समान है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को बस में कर पाना संभव नहीं है। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ था, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को बस में कर सका क्योंकि वह उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में किया गया है। सावे मना कृष्ण पादरा बिंद वच्चासी वैकुंठ गुना गुण वर्णने करो हरे मंदिरार्चना दिशु श्रीतु चक्रातिच साक्य देव मुकुंद लिंगा दर्शने दृश्यो तदा भाग्य सागमम घ्राणम च तदा स्पा सरोज सौरभे श्रुमतुलासनम रसना तदा पदे पाद हरे क्षेत्र पदा सुपने शिरो ऋषि केश पदा विवंदने काम च दासे ना तू काम कामाय यतो तस्मा जनाश्रय रति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण पर के चरना बिंदों पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर के स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरण बिंदों पर भेंट किए गए फूलों की सुगंध सूंघने में, अपनी जीभ को अपनी अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वो भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है
मदति प्रभावेन सर्व विंजय पूर्वजिका स्वाम दृष्टि सुलेभित भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल में वश किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जी विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं। वे केवल मरीचिकाओं की खोज में बिरता ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि मैं अपने सारे काम, चाहे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ या जो भी आप काम करते हैं, भगवान की शरण में लेकर करिए। तब आपका इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां हैं, जो 5 विषैले सांप हैं, इस विषैले सांप को वश में किया जा सकता है। और जो विषैले सांपों को वश में किया है, उन्हीं का कल्याण हो पाया है। इसलिए अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अपने 5 जो ये सांप हैं, विषैले सांप हैं, इसको वश में कर लो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।